तो श्री हरि भगवान की जय। तो बाबा कहते हैं कि महाराज राम जी सिंहासन धारण कर लिए अयोध्या की। अयोध्या में धूम मची है, चारों तरफ अफरा तफरी है। राम जी सिंहासन पे बैठते हैं और आए हुए सकल अतिथि को एक एक करके विदा कर रहे हैं। संपूर्ण वानरी सेना जामवंत, सुग्रीव, अंगद, नील, नल सबकी विदाई राम जी करते हैं। तो सुग्रीव जी, अंगद जी सब हनुमान जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे महाराज बड़े भाग्यशाली हैं आप कि हम सब तो अपने अपने धाम को जा रहे हैं, लेकिन राम जी की कृपा आप पे बरस रही है कि आपको अपने सन्मुख रखने का निर्णय लिए। तो बड़ी अनुरोध के साथ सुग्रीव कहते हैं कि हनुमान मेरी चर्चा राम जी से करते रहना, राम जी को याद दिलाते रहना मेरी, कहीं मेरे प्रभु मुझे भूल न जाए। बाबा लिखते हैं कि कहे वादांड प्रभु से, बीच बीच में हनुमान से कहते हैं, सुग्रीव जी विनम्र निवेदन करते हैं कि हनुमान जब प्रभु प्रसन्न मन से रहे तो बीच बीच में मेरी तरफ से उनको प्रणाम करते हुए मेरी चर्चा कर देना राम जी से। तो कहे वो दांडवत प्रभु साए, तुम्हारी कहा कर जोरी। हनुमान जी हाथ पकड़ लेते हैं सुग्रीव का, हे महाराज कैसी बात कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हर क्षण राम जी से मैं आप सबकी चर्चा करूंगा, राम जी को भूलने नहीं दूंगा। आपको कैसे भूल जाएंगे प्रभु आपको। तो बारी बारी रघुनायक कही, बड़ी सुंदर है। तो बाबा देते हैं कि बारी बारी रघुनायक कही, सुरति कराए हो मोरी। मेरी स्तुति कराते रहना हनुमान, मेरी स्तुति कराते रहना। अस का ही चले अंगद जी हनुमान जी से गले लगते हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं और हनुमान जी से गले लगते हैं, बिलख पड़ते हैं और कहते हैं, हनुमान जीवन धन्य हो गया, हे मित्र असे का ही चालेवा बाली सुत, फिर आए हनुमान। लेकिन हनुमान किष्किंधा आते रहना, ऐसा नहीं कि अयोध्या में राम जी रोक लिए तो तुम किष्किंधा को भूल जाना, जरूर आते रहना मित्र। सासु पीति प्रभु सना कही, मगन भये भगवान। राम जी बिलख पड़े, हनुमान रो पड़े, राम जी रो पड़े। प्रीत की ऐसी छटा, प्रेम की ऐसी घटा कि हृदय तार तार हो गया। फूल साहू चाहे काटो रयाती, कोमल
कुसुमा ऊंचाई। का भुसुंडी जी कहते हैं कि गरुड़ जी, चित खगेश राम कर समुझी पराई कहूँ ताई। राम जी, ऐसा लगता है कि राम जी अपने आप में नहीं रहते, अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। हे गरुड़ जी, अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। राम जी अपने चित्त में नहीं है। सारी वानरी सेना जा रही है, राम जी को ऐसा लग रहा है कि राम जी का हृदय सबके साथ जा रहा है। पुनि कृपाल निषाद रात पे नजर पड़ी राम जी की। हे महाराज, निषाद रात पे जब राम जी की नजर पड़ी तो राम जी दौड़ करके निषाद रात को हृदय से लगा लेते। मित्रता, अगर कोई मित्रता निभानी है तो राम जी से सीखे कि मित्रता क्या होती है। निषाद राज जो जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन राम जी हृदय से ऐसे लगा रहे हैं जैसे कि निषाद राज्य के बिना राम रह नहीं सकते। बाबा लिखते हैं कि पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण प्रसन्न प्रसाद। सबको बुलाते राम जी कहते हैं, लक्ष्मण निषाद राज का वस्त्र ले आओ, भरत निषाद राज के लिए ये ले आओ, हनुमान तुम ये ले आओ। राम जी बिल्कुल विस्मित है निषाद राज की विदाई करने में। मित्र की विदाई में क्या कर दे ये राम जी सोच रहे हैं। राम जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एक गरुड़ जी, राम जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उस कृपालु नाथ के आंखों से आंसू गिर रहे हैं मित्र की विदाई में। मित्र का मान और जाऊं बवाना मामा सुमिरा नकारे हो। राम जी निषाद से कहते हैं, मित्र भवन तो जाना, परिवार में रहना, लेकिन साथ साथ में मुझे याद करते रहना मित्र। मन क्रम वाचन धर्मानुसार, अपने धर्म का निर्वाह करते रहना, परिवार के पोषण के लिए कर्म का निर्वाह करते रहना, न कि मेरी याद करने में, मेरी भजन करने में, मुझे शुद्ध करने में तुम अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कर्म करना बंद मत कर देना मित्र। कर्म प्रधान है और परिवार का दायित्वों का निर्वहन करना सबसे बड़ा धर्म है तुम्हारा मित्र। और इससे वक्त मिले तो बीच बीच में मुझे भी याद करते रहना मित्र। राम जी कहते हैं, कितनी सरल बात कहते हैं राम जी गरुड़ जी कि तुम मामा साकाया भरत सामा भ्राता। बहुत बड़ी उपाधि दे दिया है राम जी। ये महाराज बहुत बड़ी उपाधि दे रहे हैं राम जी। निषाद राज को कहते हैं कि धर्म भरत है, तो मेरे भरत के स्थान पर भरत जैसी तुम मेरे लिए हो निषाद राज्य। तुम ये बात समझो, मेरे लिए भरत की तरह तुम भी मेरे भाई हो। तुम मामा साका भरत समप्राता, सदा रहेगा पूरे आवत जाता। और सिंहबेरपुर से महाराज अवध आते रहना। निषाद सिंहबेरपुर से बीच बीच में अवध आते रहना, मुझे अपना ये मुखमंडल मित्र दिखाते रहना, बचाना सुनाते ऊपर जा सुख भारी। निषाद राज गदगद हो गए, निषाद राज गदगद हो गए। एक एक कदम निषाद राज के पांव भारी हो रहे हैं, प्रेम का इतना बोझ है हृदय पे
इतना प्रेम की समा नहीं रहा है शरीर में। शरीर निषाद राज की कंपन कर रही भगवान का प्रेम देख करके कि बचाना सुनाता उपजा सुख पारी, अरे वह चराना पारी लोचना पारी। राम जी कहते रह गए, निषाद राज साक्षात लेट गए राम जी के चरणों में और पकड़ लिए और जी भर के अपने यशुओं से राम जी का चरण धो रहे। भगवान के चरण मित्र निषाद राज अपने आंसुओं से धो रहे हैं। इतना प्रेम, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। प्रेम छोटा बड़ा नहीं होता गुरु जी। प्रेम में ऊंच नीच नहीं होता। प्रेम में तो हृदय विशाल हृदय का धारा प्रवाह दरिया बहता है प्रेम में। चराना नलीना उरी धरी गृह आवा, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा। निषाद राज सिंह बेरपुर आते, संपूर्ण निषाद नगरी में अपने प्रभु के इस भव्य प्रेम का वर्णन करते हैं। सारा समाज राममय हो गया। सिंहबेरपुर की पावन धरती राममय हो गई। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहा धन्य सुख राशि। आगे कहते प्रतिष्ठा, तीनों लोक में राम जी की प्रतिष्ठा छा गई है। जैसे ही राम जी सिंहासन धारण करते हैं, अपने व्यक्तित्व, अपने बड़प्पन, अपने प्रेम से, अपने ऊंच नीच छोटी जाति पात का भेदभाव बिना किए राम जी केवल प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। प्रेम का जो है समर्पण करते हैं सब में, और प्रेम के समर्पण को देख करके तीनों लोक में राम जी की ख्याति फैल रही है। तीनों लोक जय जयकार कर रहा है। बाबा लिखते हैं हीरा मेरा जब त्रयालोक, मेरा जब त्रयालोक, हर सित भय गए सब शोक। प्रेम, प्रेम शोक का हरण करता है गुरु जी। प्रेम शोक का हरण करता है। प्रेम की जब दरिया बहती है तो बड़े बड़े दुख बह जाते हैं। राम जी ने ऐसे प्रेम का वर्चस्व, ऐसी दरिया बहाई कि सबके शोक समाप्त हो गए। सब अपने अपने लोक में हर्षित होकर के जा रहे हैं। दयालु न कर काहू ना कोई, राम प्रताप विषमता कोई। और इस तरह राम जी के सिंहासन धारण करते ही तीनों लोक 14 भुवन आनंद से भर गया। बोलो श्री हरि भगवान की जय।